क्लास 9th मैथ हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 पार्ट 1. Hello students, here is P. Singh welcomes you in KCC Math and Science YouTube channel. In this video we are going to discuss about the Heron's formula. ठीक है, अब एक्चुअल में Heron's formula है क्या, इसे क्यों यूज किया जाता है या फिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी. ठीक है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है. तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज किया जाता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना तो हाइट है ना बेस है, ओनली साइड्स मेजरमेंट दिया गया है. क्या दिया गया? साइड्स मेजरमेंट. क्लियर. अब साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, वहां हीरोन्स फॉर्मूला लगता है. एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. सपोज दैट ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल है. ऑल साइड्स इक्वल. अब मान लीजिए इक्वल साइड्स है, उसको मैंने मेजरमेंट दे दिया ए यूनिट्स. अब ए यूनिट्स मींस ए सेंटीमीटर हो सकता है, ए मीटर हो सकता है या 1 किलोमीटर हो सकता है. ठीक है, ए यूनिट्स है. अब हम इसका जो एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी. तो फॉर्मूला उसका होता था √3/4 ए स्क्वायर. ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए. सेम वैसे ही अगर मेरे पास एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, बट इसमें हाइट गिवन है. ठीक है, और ऐसे ट्रायंगल्स का मेरे कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 इंटू बेस मेरे पास है यहां से लेके यहां तक की साइड, जिसे हम बोलते हैं BC, इंटू हाइट है मेरे पास AD. ठीक है, एक चीज विशेष ख्याल रखना कि ये जो हाइट होती है, तो हाइट पर जिस साइड पर 90 डिग्री एंगल बनता है उस साइड को हम बेस कहते हैं. जैसे अब इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहां से डाल दूं A B C और D, तो मेरे पास ये हाइट है और ये बेस है. हमें हर बार बेस नीचे वाला नहीं लेना है. अक्सर बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, वो ये समझता है कि नीचे वाली साइड ही बेस है, बट ऐसा नहीं होता. जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनता है या जिस साइड पर हम हाइट ड्रॉ करते हैं, उस साइड को मींस इस साइड को हम बोलते हैं बेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना है इस वाली साइड में, तो BC मेरी क्या हुई? बेस हो गया. यहाँ पर AC मेरा बेस है. बात क्लियर होगी? ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अब राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं PQR. और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है सेम यही वाला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बट यहां पर एक साइड बेस का काम करती है और एक साइड हाइट का काम करती है, एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज. हमें हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करनी होती. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है PQR, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू एक साइड ये हो गई PQ और एक साइड हो जाएगी मेरी RQ. बात क्लियर होगी? मीन्स मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं यूज करनी है. एरिया के लिए मुझे क्या है, ये दो साइड होती हैं, इन दो साइड में एक साइड मेरा बेस का काम करेगी और एक साइड मेरी हाइट का काम करेगी. अब चाहे इसे हाइट ले लो या फिर इसे बेस ले लो. बात क्लियर होगी? तो वो डिपेंड करता है कि हम किसको हाइट और किसको बेस लेते हैं. बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड बेस का काम करेगी और एक साइड हाइट का काम करेगी. जिन दो साइड से मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनेगा उनमें से हाइपोटेन्यूज को हम यूज नहीं करते. तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये है इक्विलेटरल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर. एक मेरे पास इस तरीके का ट्रायंगल होता है जिसके हम एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से. एक मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हम एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू हाइट से. तो ये मेरे पास इतने ट्रायंगल्स थे जिनका हम एरिया निकाल पा रहे थे. लेकिन एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल आपके पास दिया गया नॉर्मली ये. ठीक है, अब इस ट्रायंगल को नाम में दे दूं PQR. अब ट्रायंगल PQR का अगर मुझे एरिया निकालना है, हाइट मेरे पास नहीं है, बट उसने कहा है कि इन तीनों साइड का मेजरमेंट है. क्योंकि जैसे कोई खेत है, प्लॉट है, वो ट्रायंगुलर शेप में है और उसमें हम हाइट डालेंगे तो हमें टाइम लगेगा. लेकिन अगर मेरे पास पता है कि मैं अगर इंची टेप से
या फिर मीटर से उसको नाप लूं कि ये यहां से यहां तक मान लीजिए 10 मीटर है, यहां से यहां तक 8 मीटर है, इधर ये 6 मीटर है। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा? बात क्लियर हो? अब मुझे ना तो हाइट का डालने का झंझट है ना कुछ और। अगर मैं हाइट डालता हूं तो मुझे फिर लंबा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a²। क्योंकि शॉर्ट में निकालना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास हाइट दी गई है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास 1 डिग्री का एंगल दिया गया तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो ये 3 फॉर्मूला तो मेरे मेन है ही हैं। इसके अलावा जो चौथा फॉर्मूला हमें मिल रहा है उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। उसको हम कैसे यूज करते हैं जरा उसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा आपसे, आपके पास ये कुछ साइड दी गई हैं जिसमें एक साइड है आपके पास 10 मीटर, एक साइड है 8 मीटर, एक साइड है 6 मीटर, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। ठीक, तो ये जो साइड्स होती है हमें इन्हें साइड्स को अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने मान लिया A बराबर है 6 मीटर, B बराबर है 8 मीटर और C बराबर है 10 मीटर। ठीक है, तो ABC हीरोन्स फॉर्मूला क्या है और कैसे यूज करते हैं वो जान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर का जस्ट आधा। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका मतलब हम पेरीमीटर की बात करूं, सम ऑफ ऑल साइड्स में एक साइड है A, एक साइड है B और एक साइड है C। इसका मतलब A प्लस B प्लस C, और मैंने कहा सेमी, सेमी मीन्स आधा, आधा मीन्स ये। इसका मतलब हम जो S निकालते हैं इसको हम प्रेजेंट करते हैं S से। किससे प्रेजेंट करते हैं? S से। तो S मीन्स सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। चलिए तो हम अपना सेमी पेरीमीटर चेक कर लेते हैं कितना। A बराबर 6, B बराबर 8 और C बराबर 10 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 6 और 8 14, 10 24, और 24 का आधा 12 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर जैसे ही निकलता है फिर हम निकालते हैं S माइनस A, मीन सेमी पेरीमीटर से पहली साइड घटा देते हैं, और सेमी पेरीमीटर से पहली साइड घटाओगे इसका मतलब 12 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 मीटर। ऐसे हम निकालते हैं S माइनस B, क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला के पार्ट्स हैं। पहले हमें S निकालना है, फिर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ओके, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्व टू 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 इक्व टू 2। ठीक है, और ये सब मीटर में ही आएंगे, यूनिट चेंज नहीं करनी है आपको। देख सेमी पेरीमीटर आपको मीटर में आया, S माइनस A भी आपका मीटर में है, S माइनस B भी मीटर में, और S माइनस C भी आपका मीटर में ही होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और इज इक्वल टू होता है हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई S माइनस A जो हमने ये निकाला था, मल्टीप्लाई बाई S माइनस B मल्टीप्लाई बाई S माइनस C। ठीक है, मीन्स तीनों ही मेरे पास आ जाएंगे। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तीनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई बाई S। अब देखिए S मेरे पास था 12 इंटू S माइनस A मेरे पास है 6 इंटू S माइनस B मेरे पास है 4 इंटू S माइनस C मेरे पास है 2। ठीक है, इसका मतलब देखिए 12 का वो फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब हम 6 का करेंगे तो क्या होता है? 2 इंटू 3, 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2, और ये अंडर रूट 2। अब देखिए किसी का भी जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कितने पेयर बन रहे हैं, और जितने पेयर बनेंगे उसमें सिंगल सिंगल नंबर आपका बाहर आ जाएगा। देखिए दो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है। इसका मतलब कितने बार निकल के आएगा बाहर? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के पेयर कितने? 1 और 2। एक पेयर है तो कितना निकल के आएगा? 1। 1 3 आ जाएगा। जितने पेयर होते हैं उतने हम लिख देते हैं, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 मीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यह है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए मैंने आपसे कहा हीरोन्स फॉर्मूला ऐसे ट्रायंगल में लगता है जिसकी तीनों साइड का मेजरमेंट गिवन हो। ठीक है, हमें वहां हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें नहीं पता कि तीनों साइड इक्वल है या नहीं है, बस इतना पता है एक स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा है? स्केलिन ट्रायंगल है, और स्केलिन ट्रायंगल के तीनों साइड आपको गिवन है, और उन तीनों साइड से हम सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस, जिसे हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे ही एस निकल आता है उस फिर कब निकालते हैं हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए मेरा आया 6 मीटर, एस माइनस बी मेरा आया 4 मीटर और एस माइनस सी मेरा आया 2 मीटर। और जैसे ही मेरा ये सेकंड स्टेप खत्म होगा तो थर्ड स्टेप मेरा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और फिर हम वैल्यूज को रख करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, हीरोन्स फॉर्मूला के 3 स्टेप है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के 3 स्टेप है। पहला स्टेप हमें निकालना है एस, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और जैसे ही एस निकल आएगा सेकंड स्टेप में हमें करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मीन्स ये जो तीनों साइड का मेजरमेंट गिवन था इनको हम एस में से घटा देंगे, और थर्ड स्टेप में निकलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल आपका एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला रखेंगे और मेरा आसानी से सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो ये है मेरे जनरल स्टेप्स ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है कि एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्कूल अहेड। ठीक है, ये स्कूल से पहले एक बोर्ड लगा दिया था सड़क पर, उस पर लिखा हुआ है, वो ट्रायंगुलर शेप का, उस पर लिखा है स्कूल अहेड, मींस आगे एक स्कूल है, उसकी जो लेंथ है वो है ए यूनिट्स। ठीक है, अब कितने हैं वो हमें नहीं पता, मींस मीटर में है या सेंटीमीटर में है इसकी जानकारी नहीं है, उसने लिखा है ए यूनिट्स उसकी साइड्स है। आपको बताना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके कि इसका एरिया क्या आएगा। अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है तो उसके बाद जैसे ही आपका एरिया निकल आता है तो उसने कहा है कि इसका पेरीमीटर जो दिया गया है वो 180 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है फिर इसका एक्चुअल एरिया क्या होगा। बात समझ में आ गई? इसका एक्चुअल एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उसने दिया है कि साइड ऑफ ट्रायंगुलर, चलिए ट्रायंगुलर लिख देते हैं, ट्रायंगुलर बोर्ड इक्वल्स टू ए यूनिट्स। ठीक है, साइड ऑफ और ट्रायंगुलर बोर्ड इक्वल्स टू ए यूनिट्स। अब देखिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और जब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले एस, और एस इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहां पर क्या है, तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ए बी ए है, बी बी ए है और सी बी ए है अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। इससे मेरा एस निकल आया, और मैंने आपसे कहा था मेरे पास फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नाउ एस माइनस ए, इसका मतलब कि 3a अपॉन 2 माइनस ए, और जो कितना आएगा लगभग 1 अपॉन 2। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 ए। ऐसे ही सिमिलरली एस माइनस बी आ जाएगा मेरा, सिमिलरली एस माइनस बी इक्वल टू बी, क्योंकि ये तो मेरा सेम है ना, ये भी सेम है, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 ए, और एस माइनस सी भी आएगा 1 अपॉन 2 ए। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस मीन्स 3a अपॉन 2 इंटू एस माइनस ए मीन्स 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2a। अब देखिए
1 2 3 4 ए हैं, 4 ए हैं, तो 2 ए मेरे बाहर आ जाएंगे, वो किसकी फॉर्म में, ए स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर, ओके। 1 2 3 4 अपॉन में मेरे पास 4 2 हैं, तो 2 इंटू 2 4 मेरा बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या का, केवल 3, इसका मतलब ये रह गया ऐसे, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। इतने स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आ जाएगा एरिया। बस समझ में? अब उसने कहा है कि पेरीमीटर अगर दिया गया मेरा 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरे पास पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। इट मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 180/3 मीन्स 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी साइड 60 सेंटीमीटर की है। अब बताना है इसका एरिया कितना होगा, और एरिया में निकाल चुका हूं ऑलरेडी, √3/4 ए स्क्वायर, बट ए की मैंने वैल्यू पुट नहीं किया, बस इतना ही तो है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहां से निकाल देते हैं। नाउ एरिया, एरिया इक्वल टू था √3/4 ए स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3600 √3/4 और 4 से 9 टाइम्स, इसका मतलब कि 900 √3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो जाएगा, 900 √3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। चलिए लिख देता हूं मैं, इसका मतलब उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 900 √3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एक फ्लाई ओवर के साइड में वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई फ्लाईओवर बनेगा तो इस तरीके से बनता है। अब इस तरीके से फ्लाईओवर बनता है तो ऐसे मान लीजिए एक फ्लाईओवर बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप बनती है, ठीक है। उस ट्रायंगुलर शेप को मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, और ये जो ट्रायंगल शेप है वो ऐसे है 120 मीटर बाई 20 मीटर बाई 122 मीटर की, ठीक है। 122 मीटर मेरा डायगोनल है, ये मेरे पास राइट एंगल है 20 मीटर का, और ये मेरे पास 120 मीटर है। अब जरूर नहीं है कि एक राइट एंगल हो सकता है वो 91 की डिग्री का हो या फिर 89 डिग्री का, मीन्स एग्जैक्ट राइट एंगल नहीं है जिससे मैं 1/2 बेस इंटू हाइट का एरिया लगा सकूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मुझे हीरोज फॉर्मूला यूज करना है। अब उसने कहा है कि इस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, और गवर्नमेंटल जो खर्चा है इसका वो है 5000 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से। इसका मतलब कि 1 साल का खर्चा 5000 रुपए आता है अगर वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, तो फॉर हिज और हर एडवर्टाइजमेंट। वो आपसे पूछ रहा है कि किसी ने इतना बड़ा पोर्शन परचेज किया, कितना है, ट्रायंगुलर शेप में है, इतना बड़ा पोर्शन परचेज किया है 3 महीने के लिए, कितने के लिए, 3 महीने के लिए। तो आपको बताना है कि कितना खर्चा आएगा 3 महीने में। इसका मतलब हमें यह तो पता चले कितना एरिया उसने कवर किया है, तभी तो हम उसका रेट बता पाएंगे। बस समझ में आई। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, और अगर ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड दी जाती हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए मेरे पास तीनों साइड का होना जरूरी है। तीनों साइड में पहली साइड जिससे हम लिखते हैं ए, और ए को मैंने लिख दिया 122 मीटर। फिर हम लिखते हैं बी जिसको मैंने लिख दिया 120 मीटर। फिर हम लिखते हैं सी जिसको मैंने लिख दिया 22 मीटर। ये तीनों साइड मेरे पास होगी ए, बी और सी। अब मेरे पास जो पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, एस, और एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और एस मीन सेमी पेरीमीटर, और 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2 मीन्स ए बराबर था 122, बी बराबर है 120 और सी बराबर है 22 डिवाइड बाई 2, और हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो सिंपल सी बात देखिए 100, 200, 220, 222 और 244, 244, ठीक है, सॉरी 264, 264, 2 2 4, 2 4 6 और 2, 264 मीन्स 132 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो 132 मीटर। क्लियर। और जब मेरा एस निकल आता है तो फिर हम क्या निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए
इसका मतलब कि नाउ s माइनस ए, इसका मतलब कि 132 माइनस 122, और ये आ जाएगा मेरा कितना, चलिए नीचे लिख देते हैं, कितना आएगा, लगभग आएगा 10 मीटर। ठीक है, फिर हम निकालते हैं s माइनस बी मीन्स 132 माइनस 120, और ये आएगा 12 मीटर। फिर हम निकालेंगे s माइनस सी मीन्स 132 माइनस 22 मीन्स 110 मीटर। s माइनस सी आ गया, s माइनस बी आ गया और s माइनस सी आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एस मेरे पास कितना था 132 मीन्स 132 इंटू एस माइनस बी कितना आया 10 इंटू ये कितना आया 12 इंटू वो कितना आया 110। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 132 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12, और इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 10। सबको मैंने ज्यादा लंबे फैक्टर नहीं किए, मैंने क्या किया, मुझे तो सिर्फ जोड़े बनाने पड़ते हैं, और जोड़े बनाने के लिए मैं उसे छोटा छोटा फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 11 और 11, एक फैक्टर मेरा 11 का आ गया, 12 और 12 एक फैक्टर मेरा 12 का आ गया, 10 और 10 एक फैक्टर मेरा 10 का। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 12 होता है 132 और एक 0, 1320 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। और मैंने कहा आपसे कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 1 साल का वो कितना है 5000 रुपए, तो 3 महीने कितना हो जाएगा वो भी निकालना है ना मुझे। इसका मतलब क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, किराया ही ले जा रहा है वो, तो मैं रेंट लिख दिया। इसका मतलब कि 1320 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 1320 इंटू 5000, ये हो गया 1 साल का मीन्स 12 महीने का। और 3 महीने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे पहले 1 मंथ का। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 12 महीने का। इसका मतलब कि इससे हम लिख सकते हैं रेंट फॉर 12 मंथ्स। इसका मतलब कि 1 मंथ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1320 इंटू 5000 बट्टे 12, और मुझे निकालना है 3 महीने का, तो हम क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना होगा 3 इंटू 1320 इंटू 5000 अपॉन 12। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा है 3 से 4 बार और 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330। ठीक है, अब 330 का हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 से सॉरी, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, 4 जीरो है, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 16। इसका मतलब कि 16,50,000 रुपए का खर्चा होगा उसका एडवर्टाइजमेंट का फॉर 3 मंथ्स ओनली। ठीक है, अब सोच के देखिए कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट से गवर्नमेंट लेती है। बात क्लियर होगी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा जो खर्चा है वो कितना है 16,50,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग।